मिला कि इस पर फाइल पर साइन भी हो गया है। इसी बीच में ब्लाइंड फेडरेशन का जो मैटर आया कोर्ट के द्वारा स्टे कर दिया गया है, और उसमें जो ब्लाइंड फेडरेशन का जो मैटर आया है, तो ब्लाइंड फेडरेशन में जब हम लोग पूरे बिहार भर से जब हमारे भाइयों ने, कोर टीम के जितने भी हमारे सक्रिय सदस्य हैं, रात दिन एक करके जो काम सरकार से साल भर में नहीं होगा उसको हम लोगों ने 1 महीना में, हमारे बहुत मेहनती अमित जी हैं और विशाल जी हैं, राहुल जी हैं, सौरभ जी हैं, मुन्नी जी, सभी लोग, विनीता जी, सभी लोग मिल करके और रात दिन एक कर करके और सारा उसका जो रोस्टर प्रणाली बिहार भर कर निकाल करके और उसका पीडीएफ बना दिया हम लोगों ने। जो ब्लाइंड फेडरेशन के जो महासचिव हैं एसके रुंगटा साहब का कहना था कि हमें जो है 1% मिलना चाहिए, 94,000 का 900 सीट हमें चाहिए, जबकि 929 सीट हम लोग उनको दे चुके हैं। हमारी सरकार के द्वारा, हमारी शिक्षा विभाग के द्वारा उनको दिया जा चुका है। अभी पूरे बिहार में देखा जाएगा तो 150 से 200 से लड़के नहीं है जो ब्लाइंड, जो दृष्टि विकलांग है, लेकिन इन लोगों को 929 सीट दिया गया है। फिर भी इनको रुंगटा साहब से संपर्क किया जा रहा है। हमारे बिहार के कुछ भाई बंधु हैं, जो महिम जी हैं, मुकेश जी हैं, ये जहानाबाद के एक लड़का है, एमएन तिवारी जी हैं, कुमुद रंजन झा हैं, ये बहुत से लोग हैं, मैं उनका नाम सबको बता सकता हूं। ये लोग जा करके वहां पर कन्विंस करके एसके रुंगटा साहब को और जा करके केस करवा दिया, और केस करवाने के बाद में 94,000, मात्र 150-200 लड़के के कारण 94,000 का जीवन बर्बाद हो रहा है। ये रुंगटा साहब पागल आदमी है, ये सुनने को तैयार नहीं होता है। ये हरिशंकर मिश्रा जी, ये सतीश कुमार झा जी, ये वहां पर जा करके उन लोगों से बात किए, लेकिन वो कहता है कि हम नहीं मानने के लिए तैयार हैं। और ये हमारे बिहार के जो कर्णधार लोग हैं, जो महिम जी हैं, और ये लोग जा करके केस कर दिए वहां पर। जब हम लोग इनको बताया कि 929 सीट आपको मिल चुका है, तो आप, रंजीत कुमार सिंह जी ने इनसे कहा था कि 150, 200, 300 लड़के आप लोगों, मैं तुमको नौकरी जरूर दे दूंगा, लेकिन तुम लोग केस मत करो। अब ये लोग केस वहां जा करके मामला को स्टे करा दिया। अब सरकार का मंशा साफ नहीं है। सरकार कह रही है कि हम मेंशनिंग कराएंगे नहीं। सरकार की तरफ से अभी तक कोई पहल नहीं हुआ है। ये केवल उनकी मंशा साफ है ही नहीं, वो कराना ही नहीं चाहते हैं। अब ऐसी स्थिति में हमारे भाई बंधु अपने स्तर से भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं। हम लोग अपने स्तर से भी कुछ सोच रहे हैं कि मैं केस को किस तरह मेंशनिंग हम लोग कराएं। और ये जो ब्लाइंड फेडरेशन वाले हैं, बिहार के जो विनय कुमार, ये सुनने को तैयार नहीं है। रुंगटा साहब सुनने को तैयार नहीं है, और कुछ लोग भाई बंधु लग करके इसको मामला को फंसा दिया। तो अब ऐसे में हम लोगों, सभी लोग को मिल करके इस पर विचार करना होगा, क्या कि हम लोग क्या करें। हमें जहां तक जानकारी मिली है कि हम लोगों ने भी केस फाइल किया है, और केस फाइल करके और हम लोग चाह रहे हैं कि इसमें इंटरवेन करें, और इंटरवेन करने के बाद अपने स्तर से भी हम लोग मेंशनिंग करने का प्रयास करें। लेकिन कोर्ट बंद है, आज शायद 15 तारीख से कोर्ट खुलने वाला है। उसके बाद देखिए हम लोग का जो इंटरवेंशन हुआ है, अगर स्वीकार करती है कोर्ट, तो हम लोग उस पर भी अपने स्तर से प्रयास कर रहे हैं। हम लोग अपने स्तर से कोई कसर नहीं छोड़े हुए हैं। और जो भाई बंधु हर बात की आलोचना करते हैं कि जो बैठा हुआ बैठक, हम लोग बिल्कुल कोई नहीं बैठा। हमारी कोर टीम, हमारे मित्र लोग, जो भी हमारे भाई हैं, मैं बार बार कहता हूँ, ये बिहार में हो रहा है। कभी कभी ए स्टेट, कभी 94,000 के बीच में दीवार खड़े करने की बात होती है। कभी जो ब्लाइंड वाले को अलग कर दो, कभी उसको अलग कर दो, कभी जो है वो दिसंबर सीटेड वाले कहते हैं कि हमको अलग कर दो। अरे भाई, अब कभी प्राथमिकता की बात होती है, कभी डीएलएड बीएड की बात करते हैं लोग, और आपस में ये दीवार खड़ा करके अभी अजुरा के रखे हुए लोग। मैं सभी भाई बंधुओं से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, और खास तौर से जो अभी हमारे साथ जो भी शिक्षा पर जो अंकित त्यागी जी ने जो बहुत ही डिटेल बताया, मैं उस विचार से सहमत हूं। और मैं और भी जितने भी, मैं सभी लोगों का नाम नहीं जान पा रहा हूं, लेकिन मैं सभी लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि सर आप लोग हम लोगों को भी हेल्प कीजिए, हम लोग को सहयोग कीजिए, और हम लोग आपके साथ हैं, और हम लोग करके काम करेंगे। हम लोग हम लोग सजग हैं, और सजग होकर के काम कर रहे हैं। और हम आपसे यही रिक्वेस्ट करेंगे कि मिलजुल करके, कोई हमारे भाई अलग नहीं है, चाहे वो डीएलएड वाले हो, बीएड वाले हो, चाहे हमारे एस्टेट वाले भाई हो, चाहे 94,000 वाले भाई हो। हम पूछते हैं कि 94,000 की बहाली होगी तभी सीटें दिसंबर वाली की बहाली होगी। ये क्यों नहीं समझा रहे हैं? उनसे पैसा ले लेकर के आप लोग इस तरह से तमाशा बना करके रखे हुए। हमारे बहुत से भाई बंधु जो है भूखे प्यासे, इस जो कोरोना काल में, एक मेरा भाई जो था, वो ये रोहतास जिला का बेचारा, इतना अच्छा लड़का था वो, उनकी जो मौत हो गई। हमारे बहुत भाई बंधुओं का मौत हो गया। क्यों?
ये जो हमारी बेरोजगारी के कारण हमारे जो बिहार में जो स्थिति है, नीतीश कुमार जी कान में तेल डाल करके सोए हुए, उनको कोई मतलब नहीं है। उनको कोई मर रहा है, जी रहा है, उनको कोई मतलब नहीं है। ये सब अपने अपने जिद पर अड़े हुए। हम जब करेंगे तो हम उसी समय करेंगे जब हमारी इच्छा होगी। कौन सा ये मुख्यमंत्री जी हैं? क्या 94,000 भाइयों के दुख दर्द को उनको दिखाई नहीं दे रहा है? ये अभी हमारे सामने स्क्रीन पर। राजेंद्र सर, आपकी अभी हमारे साथ और भी कई शिक्षक अभ्यर्थी मौजूद हैं। बारी बारी से वो अपनी बात रखेंगे। सबसे पहले मुन्नी शुक्ला, आप अपनी बात रखें। साथियों, एक तो समय का थोड़ा ध्यान रखें। जो हमारी समय सीमा हो 2 मिनट में हम अपनी बात खत्म करते हैं, ताकि सभी साथियों का नंबर आ जाए। उसके बाद हमारा आगे क्या रणनीति होगी, क्या प्लान होगा, वो भी हम डिस्कस करेंगे। राजेंद्र जी, आपकी आवाज म्यूट हो गई है और हम आपसे बाद में ले लेंगे। प्लीज अभी आप और जो साथी हैं उनकी बात सुन लेते हैं, आपसे हम बाद में दोबारा कंक्लूड करवाएंगे। जी प्रीति, आप आगे बता दीजिए कौन साथी बोलेंगे। मुन्नी शुक्ला अभी अपनी बात रखेंगे हम लोगों के सामने। मुन्नी शुक्ला जी हैं क्या अवेलेबल? मुझे लगता है वो नहीं है। राहुल झा मधुबनी से, दरभंगा से हैं राहुल झा। जी राहुल भाई। जी मैम, सबसे पहले मैं पहले मैं स्वराज को धन्यवाद देता हूँ मीटिंग को ऑर्गेनाइज करवाने के लिए। सर्वप्रथम जिससे भी हमारी संघर्ष हुई 94,000 शिक्षक बहाली को लेकर, वो मैडम आपको सौरभ जी के द्वारा और राजेंद्र सर के द्वारा पता चल गया है। और सच बात है कि काफी मानसिक प्रताड़ना हम लोग झेल रहे हैं 94,000 बहाली को लेकर। ऐसे ऐसे अभ्यर्थी हैं हमारे साथ मैडम, जो आर्थिक और सामाजिक और मानसिक पारिवारिक चारों तरह से शोषण से घिरे हुए हैं। हमारे एक साथी हैं चंचल जी, अभी कुछ दिन पहले उनकी माँ को कैंसर हो गया था और वो इलाज करवाने में असमर्थ हो गए, जिसके कारण हम सभी लोग अपने तरफ से चंदा कलेक्ट करके उनकी मदद करवाएं। ऐसे करते करते बहुत से साथी हैं जो इस बहाली के चक्कर में अपने मतलब सारे अरमान के जो है सो आग के हवाले कर रहे हैं, मतलब अपने खून जला रहे हैं। और हम लोग बहुत प्रकार से आंदोलन किए, बहुत तरह से हम लोग काम करने के बाद भी हम लोगों को उस तरह से सफलता नहीं मिली जिस तरह से मिलनी चाहिए। यूथ फॉर स्वराज कोई पहचान की मोहताज नहीं है और इनके नेतृत्वकर्ता भी बहुत ही मजबूत स्तंभ हैं, जो दिल्ली से लेकर हर आंदोलन में अपनी सक्रिय भूमिका निभाकर अब हर आंदोलन को सफल किए हैं। जब हमारी आंदोलन इससे पहले गर्दनी बाग में हुई थी, उस समय में हमें लगी कि जब तेजस्वी जी हमारे साथ आए थे तो हमें लगी कि हम सफलता के कदम हम लोग चूम लेंगे, लेकिन सरकार ने हम लोगों को ठगा और हमें आश्वासन देकर हमारे आंदोलन को छुड़वाने का काम किया। अब कोरोना जैसी महामारी है और चीफ जस्टिस के बेंच में हमारा जो ब्लाइंड फेडरेशन का केस है वो उसमें है और सरकार तत्परता के साथ नियंत्रण करवाने का काम नहीं कर रही है, वो हम लोगों को और प्रताड़ना दे रही है। तो मैं यूथ फॉर स्वराज के तमाम जो भी हमारे लोग जुड़े हुए हैं, हम लोग का जो प्रयास था अपने तरफ से वो प्रयास करे, मैंने तो करके देख लिया है। अब मैं हम लोग आप लोगों के साथ हैं, हम लोगों को आप लोग नेतृत्व कीजिए और क्या हमारे लिए बेहतर होगा और कैसे हमारे हम ब्लाइंड फेडरेशन के केस से हम लोग को कैसे छुटकारा मिलेगी और हम लोग आगे क्या करें, उसके लिए हमें आप लोगों का दिशा निर्देश भी चाहिए, ताकि हम लोग इस कोरोना जैसे महामारी को देखते हुए हम लोग अपने जो हमारे जो लक्ष्य है एक बेहतर शिक्षक बनकर एक बेहतर समाज के निर्माण करने का, उस ओर हम लोग अग्रसर हो और अपने मानसिक आर्थिक सामाजिक पारिवारिक शोषण से भी हम लोग मुक्ति पा सकें। और मैं फिर से एक बार धन्यवाद करना चाहता हूँ, कुछ हम लोगों को दिशा निर्देश देने का काम करें। मैं ज्यादा बात नहीं कहना चाहूंगा क्योंकि और साथी हमारे से जुड़े हुए हैं, अपने बात को मैं यहीं पर विराम देता हूँ। फिर से दिल से धन्यवाद स्वराज का। जी बहुत बहुत धन्यवाद सतीश कुमार जी। कृष्ण कुमार नालंदा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो अपनी बात सबके सामने रखेंगे। कृष्ण कुमार जी
आप अपने आप को अनम्यूट कर ले और अपनी बात करें।